अक्सर ही आपने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को उसके सनकी और अजीब व गरीब कानूनों के लिए जाना होगा। तो क्या वास्तव में किम जोंग उतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि जो चाहे जैसा उसका मन करे वैसा कानून वो नॉर्थ कोरिया के अंदर बना सकता है, या फिर कोई और भी है जो किम जोंग से भी ज़्यादा ताकतवर है, जो उसे कंट्रोल कर सकता है और चाहे तो उसकी बादशाहत ख़त्म भी कर सकता है। अब ये बंदा कौन है और ये कैसे किम जोंग की बादशाहत ख़त्म कर सकता है, इसको गहराई से समझने के लिए हमें एक नज़र भारत की कानून व्यवस्था पर डालने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। खैर ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 50% सीटों से ज़्यादा सीटें आपको जीतनी पड़ती है। लेकिन चुनाव हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है चुनाव प्रचार, क्योंकि पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पैसे की ज़रूरत पड़ती है और इतना पैसा इन नेताओं के पास, पूरी पार्टी के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो फिर ये पैसा आता कहाँ से है? जी हाँ, ये पैसा आता है बिजनेसमैन्स के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा। ये जो पार्टीज़ होती हैं ये फंड रेज करती हैं कंपनीज़ से और बदले में सरकार इन कंपनीज़ को बड़े बड़े टेंडर्स देती है और कंपनी की डिमांड के अकॉर्डिंग ऐसे रूल एंड लॉज बनाती हैं ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, बेनिफिट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, टबैको कॉजेज़ पेनफुल डेथ। अगर गवर्नमेंट को हमारी इतनी ही ज़्यादा चिंता है तो फिर टबैको को इंडिया के अंदर बैन क्यों नहीं कर देती। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, जो हमारा मेन मुद्दा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो गाइज़ इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया के अंदर भी होते हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि वहाँ ना तो कोई दूसरी पार्टी है और ना ही कोई दूसरा कैंडिडेट, और इससे किम जोंग को किसी चुनावी प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही वजह है कि किसी बिजनेसमैन की नॉर्थ कोरिया की सरकार में कोई भागीदारी नहीं होती है, क्योंकि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है तो कोई भी बंदा जिसको चाहे उसको वोट कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। जैसा तानाशाह चाहता है वैसा ही सभी को करना होता है। जो वो कानून बनाता है वो कानून बन जाता है, कोई उसको रोकने वाला है नहीं। तो क्या वास्तव में दोस्तों ऐसा ही है? कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम किम जोंग की पावर की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, एक मनी, दूसरा आर्मी और तीसरा वेपन्स। अगर हम मनी की बात करें तो इसके अंदर हम कंट्री के पब्लिक के टैक्स मनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किम जोंग की पर्सनल नेटवर्थ की बात कर रहे हैं। किम जोंग एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी प्रेजेंट टाइम में नेटवर्थ $5 बिलियन है। अगर हम बात करें वेपन्स की तो नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है जिसको हम हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर हम बात करें आर्मी की तो नॉर्थ कोरिया के पास 1.3 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स हैं। अब देखिए बात ये आती है कि मनी और वेपन्स, इनके अंदर तो इमोशंस नहीं होते हैं, ये तो निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है। और किम जोंग की जो एक बड़ी पावर है वो है उसके वेपन्स। तो वेपन्स वो खुद तो इस्तेमाल करता नहीं है, उसके लिए तो वो आर्मी का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि